नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय हम लोग जो है सततता की जांच कर रहे हैं। कंटिन्यूटी की जो है चेक कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी फलन है या नहीं है। तो इसी से संबंधित आपके एनसीईआरटी बुक का 5.1 एनसीईआरटी का 5.1 प्रश्नावली का आज सलूशन किया जाएगा। तो चलिए देखा जाए। पहला प्रश्न आप अपने बुकों में देखिए। f(x) बराबर दिया गया है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, x बराबर 0 व x बराबर माइनस 3, x बराबर 5 पर सतत है। इसकी जांच करना है, सिद्ध करना है कि x बराबर 0, ठीक है, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर सतत है। तो चलिए, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले भी कि x का अगर बाइनोमियल हो, x का अगर बहुपदीय व्यंजक हो, तो इसका मतलब वह व्यंजक प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। और ये बहुपद ही तो है। इसका मतलब ये है कि 0 पर भी सतत होगा, -3 पर भी होगा, 5 पर भी होगा। पर हमें यहाँ दिखाना है, तो दिखाते समय हम करते क्या हैं तो देखिए। पहले तो x बराबर 0 पर, ठीक है, हम x बराबर 0 पर सतत करते हैं। 0 पर चेक करेंगे तो f0 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए इसका, तो ये हो जाएगा लिमिट x एंगी टू 0 माइनस, यानी यहाँ पर 0 माइनस h, तो ये तो सबके लिए यही लगेगा। लिमिट h एंगी टू 0 और यहाँ पर हो जाए 5x की जगह पर 0 माइनस h माइनस 3। अब h बराबर 0 रख दें तो ये तो 0 हो जाएगा और ये -3। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो लिमिट x एंगी टू 0 प्लस, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे f0 प्लस h। यहाँ पर लिमिट h एंगी टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5 0 प्लस h माइनस 3 इक्वल टू -3। तो हम देख रहे हैं कि f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर -3, अतः यह सतत है। ये क्या है? सतत है। कहाँ पर? x बराबर 0 पर। इसी प्रकार x बराबर -3 पर, तो f -3 हम निकालेंगे, तो 5 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा -15 और -3 तो -18 होगा। अब देखिए कि यहाँ पर x बराबर, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, तो लिमिट x एंगी टू -3 पर माइनस, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर -3 माइनस h, तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दिया जाए, तो लिमिट h एंगी टू 0 और -3 माइनस h, तो यहाँ पर 5 -3 माइनस h और -3, तो लिमिट h एंगी टू 0 और ये हो जाएगा -15, देखिए -15 और -5h -3।
अब h बराबर 0 रख दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। -15 -3 -18। अब राइट हैंड लिमिट निकाला जाए तो लिमिट x * -3 प्लस यानी f3 + h -3 + h। तो अब यहाँ पर लिमिट h * 0, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कि 5 और इसमें -3 + h और -3 h के जगह पर 0 रख दिया जाए तो ये 15 माइनस और -3 -18, ठीक है। इसका मतलब आपने देखा ये भी -18, ये भी -18, ये भी -18, तो ये क्या है, सतत है। इसी प्रकार आप x बराबर 5 पर चेक करिए, जल्दी से लिखिए। हो गया। चलिए x बराबर 5 पर चेक कर लेंगे ना। आगे निकलते हैं। दूसरा नंबर, देखिए x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 की जांच करना है। सततता की जांच करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर f3 पहले निकाल लिया जाए। हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1, 2 गुणे ये 9 - 1, 18 - 1, 17। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये निकलेगा लिमिट 3x * 3 माइनस यानी f3 - h। चलिए लिमिट h * 0 और यहाँ पर रख देते हैं 2 3 - h का होल स्क्वायर -1 लिमिट h * 0 2 ये 9 + h² -6h और -1। अब h बराबर 0 रख दिया जाए तो 2 गुणे 9 + 0 -6 × 0 और -1 सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा कि यहाँ तक है। 9 दूना 18, 18 - 1 कितना आया, 17। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x * 3 प्लस यानी f3 + h लिमिट h * 0 और यहाँ पर लिख दिया जाए 2 3 + h का होल स्क्वायर और -1। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h * 0 2 9 + h² + 6h और -1। तो ये हो जाएगा h बराबर 0 रख दीजिए। 2 गुणे 9 + 0 का स्क्वायर + 6 × 0 और -1। 9 दूना 18, 18 - 1 कितना आया, 17। आप देख रहे हैं कि f3 बराबर
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो आप कह सकते हैं कि यह सतत है। क्या है? सतत है। तो लिख लीजिए हो गया। चलिए, ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर देखिए। तीसरा में 4 प्रश्न दिए गए हैं और सततता की जांच करना है। पहला है तीसरे का पहला, ठीक है। तो तीसरे का पहला हम लोग देखेंगे। fx दिया है x-5, ठीक है, x-5। इसकी सत्ता की जांच करनी है। क्लियर? अब देखिए, हम इसकी सत्ता की जांच करनी है तो fa हम निकाल लें किसी बिंदु पर, तो ये a-5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं x बराबर a पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये लिख देते हैं लिमिट x एंगे टू a माइनस, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h एंगे टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस h और -5, h बराबर 0 रख दें तो a-5। राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा लिमिट x एंगे टू a प्लस, यानी यहाँ पर a प्लस h रखना है। तो चलिए, यहाँ पे हो जाएगा कि लिमिट h एंगे टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस h और -5, h बराबर 0 रख दिया जाए तो a-5, यानी fa बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर a-h। अतः यह सतत है। प्रत्येक बिंदु पर सतत है। लिख लीजिए जल्दी से। तीसरे का पहला है हो गया। चलिए, तीसरे का दूसरा है कि fx बराबर दिया गया है 1/x-5, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 5, x 5 के बराबर नहीं है। तो चलिए, x जब 5 के बराबर नहीं है तो x के जगह पर कुछ भी रख दीजिए,
ठीक है। एफ यानी एक्स बराबर ए पर चेक करना है, तो एफ ए बराबर हो जाएगा 1/a-5, जहाँ a 5 के बराबर नहीं है। ठीक है। अब अगला लिखा जाए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स एंगे टू a माइनस का मतलब है कि यहाँ पर एफ a माइनस एच रखना है, तो लिमिट h एंगे टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x की जगह पर a माइनस एच और -5। अब h बराबर 0 रख दिया जाए तो 1/a-5 होगा। दूसरा कि राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, ये लिमिट x एंगे टू a प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एफ a प्लस एच। अब यहाँ पर लिमिट h एंगे टू 0 1/a प्लस h माइनस 5। अब h बराबर 0 रख दें तो ये हो जाएगा लिमिट h बराबर 0 रख दिया जाए तो 1/a-5। अतः ये सतत है, सब बराबर है, सतत है। x के किसी भी मान के लिए सतत है, परंतु x 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा देखा जाए। कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर -25, ठीक है, अपान एक्स प्लस 5, इसको चेक करना है जबकि x इज नॉट इक्वल टू -5। चलिए तो इसमें हम निकालेंगे एफ ए, ठीक है, कुछ भी हम निकाल सकते हैं, ए सी जो भी रखें, जहाँ a -5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का स्क्वायर -25/a+5, ये हो जाएगा a+5 इंटू a-5/a+5 हट जाएगा तो आएगा a-5। क्लियर। दूसरा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगे टू a माइनस, यानी यहाँ पर a माइनस एच रखना। तो आप यहाँ पर हम सॉल्व करें तो पहले इसे एक्स स्क्वायर लिमिट h एंगे टू 0 और a स्क्वायर -25 है, तो यहाँ पर a माइनस एच का होल स्क्वायर -25 अपान a+5, a माइनस एच प्लस 5 रखेंगे। ठीक है। अब देखिए कि इसको सॉल्व कर लिया जाए तो लिमिट h एंगे टू 0 a माइनस एच माइनस 5 और एक में a माइनस एच प्लस 5 और नीचे है a माइनस एच प्लस 5। ठीक है। अब देखिए a माइनस एच प्लस 5 और ये कट जाएगा तो h बराबर 0 रख दिया जाए तो a माइनस 5 आया। ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट अगर निकाला जाए तो ये लिमिट x एंगे टू a प्लस, इसका मतलब यहाँ पर f a प्लस h रखना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप देखेंगे यहाँ पर
तो यहाँ के बाद यहाँ तो क्या होगा, लिमिट h एंगे टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 अपान ये हो जाएगा a प्लस एच प्लस 5। अब देखिए फिर इसको हम सरल कर लें तो लिमिट ये 5 का स्क्वायर है तो a प्लस एच प्लस 5 और एक में a प्लस एच माइनस 5 अपान a प्लस एच प्लस 5। ये और ये कट गया तो इसमें h बराबर 0 रख दिया जाए तो a माइनस 5। इसका मतलब है कि x के प्रत्येक मान पर सतत लिख लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए इसी का चौथा नंबर है f(x) बराबर x माइनस 5। तो इसमें भी आप निकाल ही लेंगे x बराबर a पर, ठीक है। तो fa निकालेंगे तो a माइनस 5 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h एंगे टू a माइनस, यहाँ पर a माइनस h, यानी यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h एंगे टू 0, यहाँ पर x था, h एंगे टू 0 तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस h माइनस 5, h बराबर 0 रख दिया जाए तो a माइनस 5। राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो लिमिट x एंगे टू a प्लस, यानी a प्लस h, x के जगह पर रखना है। अब यहाँ पर लिमिट h एंगे टू 0 और यहाँ पर रख दिया जाए तो a प्लस h माइनस 5, h बराबर 0 रख दिया जाए तो a माइनस 5। अतः x के प्रत्येक मान पर सतत हो गया। चलिए चौथा नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 x बराबर 1 पर सतत है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि f(x) 2x प्लस 3 x बराबर 1 पर सतत है। तो देखिए f1 बराबर निकाला जाए तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए तो लिमिट x एंगे टू 1 माइनस, यानी यहाँ पर 1 माइनस h, जहाँ x है तो लिमिट h एंगे टू 0 लिखने का यही ढंग होना चाहिए। और यहाँ पर 2x जहाँ पर 1 माइनस h और प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर h बराबर 0 रख दें, या एक बार और लिख लेते हैं लिमिट h एंगे टू 0, ये 2 माइनस 2h प्लस 3, h बराबर 0 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 5, 2 और 3 5। राइट हैंड लिमिट निकाला जाए तो लिमिट x एंगे टू 1 प्लस, यानी यहाँ पर लिखना है 1 प्लस h। अब लिमिट यहाँ पर आ जाते हैं, लिमिट h एंगे टू 0 और यहाँ पर लेंगे 2 और 1 प्लस h,
और +3 हो जाएगा लिमिट h एंगी टू 0 2 + 2h + 3 h बराबर 0 रख दें 2 + 0 + 3 यानी 5 यानी f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 5। यह सतत है, x बराबर 1 पर सतत है। प्रूफ। जल्दी से करिए। पांचवा है कि जांच कीजिए कि क्या फलन f(x बराबर x²) x बराबर 0 पर सतत है या नहीं है। ये कर लीजिए जल्दी से, थोड़ा तेजी से करिए। हो गया? चलिए पांचवा नंबर है कि f(x बराबर x²), ठीक है, x बराबर 0 पर सतत है या नहीं जांच करना है। तो पहले तो f0 निकाल लिया जाए, तो ये 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x एंगी टू 0 माइनस, इसका मतलब यहाँ 0 - h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 - h रख दें, तो ये हो जाएगा लिमिट h एंगी टू 0 और ये 0 - h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लिमिट h एंगी टू 0 0 + h² माइनस 2 × 0 × h। अब h की जगह पर 0 रख देंगे 0। राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, तो ये लिमिट x एंगी टू 0 प्लस, इसका मतलब यहाँ 0 + h रखना है। अब देखिए कि x² तो लिमिट h एंगी टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 + h का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख दें 0 + h का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं। ये लिमिट h एंगी टू 0 0 + h का स्क्वायर प्लस 2 × 0 × h। अब 0 रख दिया जाए तो ये तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 पर सतत है। लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि सब बराबर है। हो गया? चलिए हटा दिया जाए। छठा नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x बराबर x⁴n x बराबर n पर सतत है। x बराबर n पर सतत है, जहाँ n एक प्राकृतिक धन पूर्णांक संख्या है। तो चलिए यहाँ पर fn निकाल लिया जाए, तो fn निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, fn बराबर n⁴n। क्लियर है? अब चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x एंगी टू n प्लस, धन पूर्णांक है तो n प्लस h रखेंगे, ठीक है। तो n प्लस h या n माइनस h, तो चलिए यहाँ पर रख दिया गया n प्लस का मतलब है कि यहाँ पर n प्लस h रखेंगे और h 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h एंगी टू 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि n प्लस h टू द पावर n, ठीक है, n प्लस h टू द पावर n। अब ज़रा देखिए कि इसका जो है हम प्रसार करेंगे, यदि
तो लिमिट h एंगी टू 0, देखिए ये a प्लस एक्स टू दी पावर अगर n है तो इसका प्रसार होता है, तो प्रसार में लिखा जाता है कि 1 इंटू a टू दी पावर, ऐसे लिखा जाता है a टू दी पावर n, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा कि n इंटू a टू दी पावर, ठीक है, n माइनस 1, और यहाँ पर हो जाता है x, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि a टू दी पावर n माइनस 2, तो यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 और a टू दी पावर n माइनस 2 x पर स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, ऐसे होता है प्रसार। तो यही हम यहाँ पर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, n टू दी पावर n इन प्लस फिर n इंटू n टू दी पावर n माइनस 1, देखिए अपान और इंटू h अपान फैक्टोरियल 1, फिर n इंटू n माइनस 1 और यहाँ पर n टू दी पावर n माइनस 2 हो जाएगा बटे फैक्टोरियल 2 और इंटू h का स्क्वायर डॉट डॉट एंड सो ऑन, h का स्क्वायर है डॉट डॉट एंड सो ऑन, इसी में h बराबर 0 रख दिया जाए तो ये सब 0 हो जाएगा, केवल बचेगा n टू दी पावर n, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकाला जाएगा, ठीक इसी तरह क्या निकाला जाएगा, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिमिट x एंगी टू n प्लस, यानी यहाँ पर n प्लस h रखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h एंगी टू 0 और ये हो जाएगा n प्लस h टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के निकालने के लिए माइनस रखना चाहिए था, सॉरी, तो इसको राइट हैंड लिमिट ही लिख देते हैं, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ n माइनस एच, तो यहाँ पर भी n माइनस एच। तो चलिए माइनस के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे अल्टरनेट आएगा। तो यहाँ पर लिमिट h एंगी टू 0 n टू दी पावर n, फिर माइनस हो जाएगा n इंटू, ठीक है, n टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h अपान फैक्टोरियल 1, फिर प्लस आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n टू दी पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। h बराबर 0 रख देंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, n टू दी पावर n आ जाएगा। इसका मतलब ये भी n टू दी पावर n, ये भी n टू दी पावर n और ये भी n टू दी पावर n आया, ठीक है। तो सभी बराबर है, अतः ये क्या है, सतत है, x बराबर n पर ये सतत है। तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। ये प्रसार है और प्रसार आप याद रखिएगा, a प्लस एक्स टू दी पावर n का प्रसार होता है a टू दी पावर n प्लस n इंटू a, ठीक है, a टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ पर x अपान फैक्टोरियल 1, फिर n इंटू n माइनस 1 और a टू दी पावर n माइनस 2 x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। देख लीजिए जल्दी से। गया। चलिए 7वां नंबर देखिए।
7 नंबर देखिए 7 नंबर कहा जा रहा है कि f(x) एक फलन है जहाँ ये x है, ये 5 है। x तब है जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और ये 5 तब है जब x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सतत है। ये दर्शाना है कि x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सतत है। तो चलिए पहले x बराबर 0, पहला केस x बराबर 0 पर, तो f0 अगर निकाला जाए तो f0 का मतलब ये है कि 1 से कम है। तो जब 1 से कम है तो यही लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा तो लिमिट x एंगे टू 0 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 0 माइनस h रखना है। तो ये 0 से कम है तो इसका मतलब इसी में आएगा, तो यहाँ पर 0 माइनस h, तो सॉरी लिमिट h एंगे टू 0 कर दें और यहाँ पर 0 माइनस h, इसमें 0 रख दें तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x एंगे टू 0 प्लस, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस h रखना है, तो ये भी इसी में आएगा क्योंकि 1 से कम ही है। ठीक है, तो अब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 प्लस 0 से अधिक है, 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब 0 से अधिक, तो ये 1 से कम ही होगा, परंतु यहाँ पे हो जाएगा x, तो 0 प्लस लिमिट h एंगे टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस h, तो ये भी 0। इसका मतलब x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ठीक है, अब x बराबर 1 पर देख लिया जाए तो f बराबर 1, तो 1 पर भी यही रहेगा। f1 बराबर x की जगह पर क्या लिख देंगे 1। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x एंगे टू 1 माइनस, यानी यहाँ पर 1 माइनस h रखना है। 1 से कम, तो 1 से कम इसी में रहेगा, 1 से कम इसी में रहेगा, तो 1 से कम जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट यहाँ पर हो जाएगा x एंगे टू सॉरी h एंगे टू 0, h एंगे टू 0, और जब h 0 हो गया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 से जब कम है तो x से कम है उस कंडीशन में 1 माइनस h, तो 1 माइनस h और h बराबर 0 रख देंगे तो 1। अच्छा, राइट हैंड लिमिट देखा जाए तो ये हो जाएगा लिमिट x एंगे टू 1 प्लस h, यानी यहाँ पर 1 प्लस h रखना है, तो यहाँ पर लिमिट h एंगे टू 0, तो 1 से अधिक, तो यहाँ पर 5 है, तो ये आ गया 5, यानी ये है कि f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये सतत नहीं है, x बराबर 1 पर सतत नहीं है। लिख लीजिए जल्दी से, जांच करना है, तो x बराबर 1 पर सतत नहीं है। गया, जल्दी से लिख लीजिए। यानी x बराबर 0 पर सतत है परंतु x बराबर 1 पर सतत नहीं है। अभी बचा है क्या, x बराबर 2, तो रख दिया जाए, ये हो गया, इसको हटा दे रहे हैं। और तीसरा है इसका कि x बराबर 2 पर, तो 2 तो 1 से अधिक है ना, तो f2, तो इसमें देखिए 1 से कम होगा या 1 से बराबर होगा तब ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1 से अधिक होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे। तो 1 से अधिक है 2, तो ये तो सीधे 5 लिख देंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट यहाँ पर लिखा जाएगा x एंगे टू 2 माइनस,
यानी यहाँ पर 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच भी तो 1 से अधिक है। इसका मतलब यहाँ पर भी लिमिट एच एंगी टू 0 और यहाँ पे 5, तो ये भी 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट भी एक्स लिमिट एक्स एंगी टू 2 प्लस, तो 2 प्लस का मतलब यहाँ 2 प्लस एच, और ये भी तो लिमिट एच एंगी टू 0 और यहाँ पर 5, एच है ही नहीं तो यहाँ पर भी 5, ये सब बराबर है। इसका मतलब कि x बराबर 2 पर सतत है, x बराबर 2 पर सतत है। हो गया है। चलिए 8वां नंबर कहा जा रहा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, यानी किन किन बिंदुओं पर सतत है, किस पर सतत नहीं है। ठीक है, तो जिस पर सतत नहीं है वही चेक करना है। तो चलिए हटा दिया जाए। अब 8वां, आठवें का पहला प्रश्न नंबर 8 का पहला देखा जाए। दिया गया है कि f(x) एक फलन है जो कुछ इस प्रकार है 2x + 3 कब, जब x इज लेस देन 2 आर इक्वल टू 2, और 2x - 3 ये कब, जब x इज ग्रेटर देन 2। तो चलिए यहाँ पर अगर x बराबर 2 पर हम चेक करें तो f2 बराबर हो जाएगा 2 × 2, तो 2 के बराबर होगा तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2x + 3, तो 2 × 2 + 3, तो 4 3 7 आ गया। अच्छा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x एंगी टू 2 माइनस यानी 2 माइनस एच रखा जाएगा, तो 2 से कम होगा, तो 2 से कम होगा तो यही इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिमिट h एंगी टू 0 2 और 2 माइनस एच एक्स की जगह पर +3 h बराबर 0 रख दिया जाए तो ये 7 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखा जाए तो ये हो जाएगा लिमिट x एंगी टू 2 प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा f2 + h, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h एंगी टू 0 और उसमें मान रख दें तो 2 प्लस का मतलब 2 से अधिक, तो 2 से अधिक तो ये है ना, 2 से अधिक ये है, ये रखना है। तो क्या रखा जाएगा 2 और 2 + h और -3, तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 0 रख दें तो 4 में से 3 जाएगा 1। इसका मतलब कि f2 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब x बराबर 2 पर असतत है। जल्दी से लिखिए। क्या हो गया? हो गया? हटा दिया जाए। चलिए 8वें का दूसरा देखिए। 8वें का दूसरा क्या कह रहा है कि f(x) बराबर है mod of x + 3। ये तब लगाना है जब x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 और -2x, ये तब इस्तेमाल करना है जब -3 से बड़ा हो x और
3 से छोटा हो, और 6x+2 ये तब इस्तेमाल करना है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए तो देखिए जब x बराबर -3, ठीक है, -3 से कम हो -3 पर, यानी x बराबर -3 पर चेक करें। ठीक है, x बराबर -3 पर चेक करें, फिर x बराबर +3 पर चेक करेंगे। तो देखिए x बराबर -3 पर अगर हम चेक करते हैं तो f-3 इज इक्वल टू इसी में रखेंगे, तो माड में -3 + 3, तो माड में -3 तो 3 3 कितना जाएगा 6 आ गया। क्लियर। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगे टू -3 पर माइनस, यानी यहाँ पर -3 -h रखना है x के स्थान पर। तो चलिए यहाँ पर लिमिट h एंगे टू 0, ये माड में है, और -3 -h, क्लियर, और +3, तो h के जगह पर 0 हो गया, तो ये भी तो 3 3 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x एंगे टू -3 प्लस, तो -3 प्लस का मतलब है कि ये f3 + h रखना है, -3 + h, तो ये तो -3 से अधिक, तो देखिए ना -3 से अधिक होगा तो इसमें आएगा, अर्थात -2। ठीक है, लिमिट यहाँ पर लिख दें, लिमिट h एंगे टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा -2, और x के जगह पर क्या लिखा जाएगा, तो x के स्थान पर लिखना है -3 + h। ठीक है, तो -3 + h। अब देखिए माइनस, तो h बराबर 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा, तो 3 दूना के क्या हो जाएगा 6। अब देखिए कि ये भी 6 मिला, ये भी 6 मिला, ये भी 6 मिला, तो ये तो सतत है। इसका मतलब x बराबर -3 पर क्या है, सतत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए कि x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर चेक किया जाए तो f3 तो ये आएगा ना, तो ये हो जाएगा 6 × 3 + 2, तो 6 × 18 2 20 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकाला जाए तो लिमिट x एंगे टू 3 माइनस, यानी 3 - h, तो यहाँ लिमिट h एंगे टू 0। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया जाए कि 3 से कम, तो 3 से कम होगा तो ये इस्तेमाल होगा ना, ये वाला, तो इसमें हो जाएगा -2, और x की जगह पर 3 - h। ठीक है, तो 3 - h, तो 2 3 6, और h बराबर 0, तो -6 आ गया। क्या आ गया, -6। तो जब यहाँ -6 आ गया, तो अब यहीं देखिए कि f3 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो हम यहीं पर लिख सकते हैं कि x बराबर 3 पर असतत है। क्या है, असतत है। क्लियर है, तो लिख लीजिए जल्दी से। अब राइट हैंड लिमिट निकाल भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, हटाया जाए। चलिए अब अगला नंबर देखा जाए। आइए 8वें का तीसरा देखा जाए। तो 8वें का तीसरा कह रहा है
कि एफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स, ये तब जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है तब जब x बराबर 0 है। तो पहले x बराबर 0 पर हम चेक कर लें, तो यहाँ पर हो जाएगा f0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x एंगी टू 0 माइनस यानी f0 माइनस है तो 0 से कम, तो 0 से कम होगा तो भी हम यही इस्तेमाल करेंगे, 0 से अधिक होगा तो भी यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पर लिखेंगे कि मॉड में 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच। ठीक है, और h एंगी टू 0। अब ये मॉड है तो ऊपर तो प्लस आ गया h और नीचे माइनस एच, तो इसका मान तो -1 हो गया ना, इसका मान क्या हो गया -1। अब देखिए यहाँ -1 है, ये 0 आ गया तो ये सतत है ही नहीं, तो x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यानी असतत है, असतत है। ठीक है, तो यही बिंदु मिल गया। चलिए हो गया। चौथा नंबर देखिए, कह रहा है कि चौथा में कि एफ एक्स बराबर एक्स अपान मॉड ऑफ एक्स, ये तब इस्तेमाल करना है जब 0 से कम हो, 0 से कम हो, और -1 तब इस्तेमाल करना है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए f0 का मान हो गया -1 क्योंकि दिया है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए तो ये 0 से कम, इसका मतलब लिमिट x एंगी टू 0 माइनस यानी यहाँ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच 0 से कम, तो 0 से कम ये रखेंगे, तो लिमिट h एंगी टू 0, और यहाँ पे ये अगर वैल्यू रखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0 माइनस एच, और यहाँ पे हो जाएगा मॉड में 0 माइनस एच, तो ये लिमिट -h ऊपर हो गया प्लस h नीचे, ये तो -1 आ गया ना h एंगी टू 0, इसका मतलब है कि ये -1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाला जाए, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h एंगी टू 0 प्लस, इसका मतलब f0 प्लस h रखना है, 0 प्लस h रखना है, तो हम देखेंगे कि 0 प्लस h ये अधिक है तो -1, इसका मतलब यह तो x बराबर 0 पर सतत है, सतत है, अर्थात असतत के लिए कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा, कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, अब 8वें का 5वां देखा जाए तो दे रहा है कि एफ एक्स बराबर है x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। x प्लस 1 तब इस्तेमाल करना है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और ये तब इस्तेमाल करना है जब x इज लेस देन 1। तो चलिए हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो f1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, यही रखेंगे, 1 से कम होगा तो 1 के बराबर होगा तो x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 के बराबर होगा तो ये इस्तेमाल करना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x एंगी टू 1 माइनस यानी 1 माइनस एच, 1 से कम होगा तो ये इस्तेमाल करना है, तो लिमिट h एंगी टू 0, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो गया लिमिट h एंगी टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, h बराबर 0 रख दे 2, राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x एंगी टू 1 प्लस यानी यहाँ 1 प्लस एच, 1 से अधिक, और 1 से अधिक होगा तो हम लिखेंगे लिमिट h एंगी टू 0। इसका मतलब ये है कि 1 प्लस एच प्लस 1, h बराबर 0 रख दे तो 2 आ गया, इसका मतलब है कि 2 2 2 सब 2 मिला है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसलिए ये सतत है। ठीक है,
x बराबर 1 पर क्या है, सतत है, तो असतत के लिए कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा, असतत के लिए कोई भी बिंदु मिलेगा नहीं। छठा नंबर है, यहाँ देखिए कि fx बराबर दिया गया है x³ माइनस 3, ठीक है, fx बराबर और x² प्लस 1, x³ माइनस 3 ये तब इस्तेमाल करना है जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, और ये तब इस्तेमाल करना है जब x इज ग्रेटर देन 2। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x बराबर 2 पर तो f2 तो ये इस्तेमाल होगा, 2 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2 का क्यू माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x एंगी टू 2 माइनस, यानी ये 2 माइनस h रखना है, तो 2 से कम होगा तो यही रखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिमिट, यहाँ लिखते हैं लिमिट h एंगी टू 0, और यहाँ पे 2 माइनस h का होल क्यू और माइनस 3, तो 2 माइनस h का होल क्यू है, तो इसमें लिमिट h एंगी टू 0 और यहाँ पर रख दें 2 का क्यू, 2 का क्यू हो जाएगा 8 और माइनस h का क्यू माइनस 3 इंटू 2 इंटू h, और इसमें हो जाएगा 2 माइनस h और माइनस 3। अब h बराबर 0 रख दिया जाए, तो यहाँ h बराबर 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5। ठीक इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगी टू 2 प्लस का मतलब है कि 2 प्लस h रखना है, तो 2 प्लस h 2 से अधिक होगा तो x² प्लस 1, इसका मतलब ये है कि लिमिट h एंगी टू 0, यहाँ 2 प्लस h का स्क्वायर और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर 0 रख दें, 4 1 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, अर्थात सभी के सभी 5 बराबर है, तो x बराबर 2 पर क्या है, सतत है, तो कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा, सतत है, असतत के लिए कोई भी बिंदु मिलेगा नहीं। ये छठवां था। सातवां नंबर, लिख लीजिए जल्दी से। अब तो समझ में आ गया होगा ना, कर लेंगे ना। चलिए सातवां देखा जाए। fx दिया गया है कि x टू द पावर 10 माइनस 1, और यहाँ x², ये x टू द पावर 10 माइनस 1 तब लगाना है जब x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और ये x ग्रेटर देन 1, तो x बराबर 1 पर, ठीक है, चेक करें तो f1 हो जाएगा यही 1 पर 10 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x एंगी टू 1 माइनस, अर्थात यहाँ पे 1 माइनस h रखना है, एक से कम, तो यही होगा, तो लिमिट h एंगी टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस h टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। अब ये 1 माइनस h टू द पावर 10, तो ये अगर सॉल्व किया जाए तो लिमिट h एंगी टू 0, अभी हमने बताया था इसका प्रसार, तो देखिए प्रसार में हम लिखते हैं जब ऐसे होता है 1 माइनस x टू द पावर n, इसका प्रसार होता है तो यहाँ पे होता है n 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, क्लियर। अब अगला जो हो जाएगा यानी 1 और x टू द पावर 1 और फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या
कि एक्स टू दी पावर n माइनस 1 एक्स, और फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, फिर माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, ऐसे आता है। यहाँ पर जब 1 माइनस एक्स होता है तब, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मिला कि लिमिट अगर ये 1 है माइनस एच है तो यहाँ तो 1 मिलेगा, ठीक है। और फिर माइनस यहाँ पर 10, देखिए ये n है ना, तो यहाँ पर n, यहाँ 1 माइनस एन एक्स, सॉरी यहाँ पर एन एक्स होता है n इंटू एन माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2, 1 माइनस यहाँ पर n एक्स, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, फिर ऐसे आता है ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं बल्कि इस तरह होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10h, और फिर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 9, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब माइनस 1 h बराबर 0 रख दें तो 1 यहाँ पर आएगा, बाकी तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसमें से 1 से 1 घटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट अगर निकाला जाए, राइट हैंड लिमिट, तो हम लिखेंगे लिमिट x एंगी टू 1 प्लस अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा f 1 प्लस h यानी लिमिट h एंगी टू 0, तो इसी में हम रखेंगे मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक से अधिक रखेंगे तो इसमें रखेंगे, तो एक से अधिक जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और जब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर h बराबर 0 रख दिया जाए तो ये तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये है कि ये x बराबर 1 पर असतत है। सॉल्व कर लीजिए। ये फार्मूला होता है 1 माइनस एन एक्स, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, फिर माइनस आएगा तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। बाइनोमियल थियरम है, द्विपद प्रमेय। इस तरह प्रश्न नंबर 8 के सातों पार्ट लगा दिए गए। हो गया। चलिए 8 का था, अब 9 नंबर हटा दें। हो गया। चलिए 9 नंबर देखा जाए। अब प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि दिखाइए कि f(x) बराबर एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। ये कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और 1 कब? जब x बराबर 0 है। तो x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये दिखाना है। तो चलिए f0 बराबर यानी x बराबर 0 पर सतत नहीं दिखाना है, f0 बराबर 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x एंगी टू 0 माइनस,
यानी यहाँ पर 0 माइनस है तो 0 से कम, 0 से कम होगा तभी यही, 0 से अधिक होगा तो भी यही। तो लिमिट h इंटू 0 और यहाँ पर लिख दें 0 माइनस h का होल क्यूब और प्लस 3। तो अब तो h बराबर अगर 0 रख दें तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 प्लस 3 तो 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा लिमिट x इंटू 0 प्लस, यानी यहाँ पर 0 प्लस h रखना है, तो लिमिट h इंटू 0 और अब यहाँ पर जगह 0 प्लस h का होल क्यूब और प्लस 3, तो यहाँ भी 3 आएगा, ये 3 लेकिन ये 1 बराबर नहीं, इसलिए आप लिखोगे कि x बराबर 0 पर असतत है, असतत है। बस प्रूव्ड। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए 10 नंबर देखिए। सिद्ध कीजिए कि फलन fx, फलन fx, ठीक है, दिया है कि साइन x अपान x और x प्लस 1। तो साइन x अपान x ये तब जब x 0 से कम हो और x प्लस 1 जब x 0 के बराबर हो या 0 से अधिक हो। एक सतत फलन है, ये सिद्ध करना है। चलिए आइए देखा जाए। x बराबर 0 पर तो f0 पर ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये लिमिट x इंटू 0 माइनस, यानी 0 माइनस h रखना है। तो अब 0 माइनस h तो 0 से कम होगा तो ये इस्तेमाल करना है। लिमिट यहाँ पर साइन 0 माइनस h अपान h और h इंटू 0। चलिए यहाँ पर देखिए लिमिट, अब ये क्या हो जाएगा कि साइन h अपान h और h इंटू 0, तो ये तो 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x इंटू 0 प्लस, यानी 0 प्लस h। तो 0 प्लस h का मतलब ये है कि अब लिमिट h इंटू 0 से अधिक तो ये हो जाएगा, तो 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। अब h बराबर 0 रख दिया जाए तो यहाँ भी 1 आ गया, यानी x बराबर 0 पर यह सतत है। यही दिखाना था, प्रूव हो गया। हो गया। साइन h अपान h जब h 0 होता है तो 1 आता है, हम बता चुके हैं। h अपान साइन h होगा तो भी 1 होता है। हो गया। चलिए 11 नंबर देखिए। दिया है कि fx बराबर x प्लस 5 और x माइनस 5, ये x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1 पर चेक करना है कि फलन सतत है या नहीं। तो चलिए, इसका मतलब कि x बराबर 1 पर चेक करना है। तो f1 बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6 आ गया, क्योंकि 1 के बराबर होगा या छोटा होगा तो यही इस्तेमाल करना है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट x इंटू 1 माइनस, यानी यहाँ 1 माइनस h, एक से कम तो यही रखा जाएगा। तो लिमिट ये 1 माइनस h प्लस 5 और यहाँ पर h इंटू 0, h बराबर 0 रख दीजिए तो 1 प्लस 5 बराबर 6। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए।
तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगे टू 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब यहाँ 1 प्लस एच रखना है, एक से अधिक, तो यहाँ पर लिमिट अब ये रखा जाएगा 1 प्लस एच माइनस 5 और एच एंगे टू 0, एच बराबर 0 रखेंगे तो -5, तो 1 -5 बराबर -4। इसका मतलब कि x बराबर 1 पर असतत है। क्या है? असतत है, सतत नहीं है। हो गया। तो इस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा 11 प्रश्नों का सलूशन किए हम लोग एनसीईआरटी के 5.1 का। ठीक है, इसके आगे के प्रश्नों का सलूशन कल किया जाएगा। तब तक कुछ आप भी लगा लीजिए। ठीक है, जो आ जाए वो लगा लीजिए, कल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ किस तरह सलूशन हो रहा है, जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।